राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा करके लौटे हैं तब से उनके अंदर एक अमूलचूल बदलाव है। वो किसी भी मुद्दे को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, भले ही अपनी और गांधी परिवार की और साथ ही कांग्रेस पार्टी की फजीहती क्यों ना करवानी पड़ जाए। आज बात करेंगे राहुल गांधी के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में सिर्फ 3 ही सचिव ओबीसी से आते हैं। आज आपको बताएंगे उनके गठबंधन में कितने ओबीसी सचिव हैं और जब उनके परिवार ने देश पर राज किया था उस वक्त कितने सचिव ओबीसी आदिवासी थे। आज सारी पोल पट्टी खोलेंगे। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने यह सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। अभी आपने वायनाड के सांसद राहुल गांधी को सुना जो कि बहुत गहन रिसर्च करके आए थे। राहुल ने बीजेपी सरकार के आंकड़े गिनवाए लेकिन शायद अपने आंकड़े बताना भूल गए। वो हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राहुल गांधी सोचते हैं कि सरकार सचिव चलाते हैं, जबकि सरकार को सचिव नहीं हम चलाते हैं। हमारे साथी सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा देश जो लोग चलाते हैं, अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाते हैं। इसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी। उसके मुताबिक जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या फिर उसके गठबंधन के साथियों की सरकार है, उनमें से एक राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य में सेक्रेटरी जैसे अहम पद पर एससी, एसटी या फिर पिछड़ी जाति का कोई अफसर तैनात नहीं है। एक लिस्ट दिखाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी की लिस्ट का लब्बो-लुबाब क्या है। हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं प्रबोध सक्सेना, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, कर्नाटक में चीफ सेक्रेटरी हैं वंदिता शर्मा, छत्तीसगढ़ में अमिताभ जैन चीफ सेक्रेटरी हैं। ये सभी राज्य कांग्रेस शासित प्रदेश हैं और किसी भी राज्य में ना तो कोई पिछड़ी जाति से है, ना कोई एससी से है, ना कोई ओबीसी से है। और अब उनके सहयोगियों की तरफ बढ़ते हैं, उनका भी हाल देख लीजिए। जो इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी हैं, उन जहां वो सरकार चला रहे हैं, वहां कितने सेक्रेटरी ओबीसी, एससी या फिर एसटी से हैं। पंजाब में अनुराग वर्मा चीफ सेक्रेटरी, बिहार में आमिर सुबहानी चीफ सेक्रेटरी हैं, बंगाल में एचके द्विवेदी चीफ सेक्रेटरी हैं, झारखंड में सुखदेव सिंह चीफ सेक्रेटरी हैं, केरल में वी वेणु चीफ सेक्रेटरी हैं। सिर्फ तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी आदिवासी समुदाय से आते हैं, नाम है शिवदास मीणा। तो ये तो हुई बात मौजूदा वक्त की। अब कांग्रेस शासन का हाल भी देख लीजिए, जिसके नेता सदन में चिल्लाते चिल्लाते नहीं थकते। नेहरू सरकार में 1947 से 1964 तक हीरू भाई पटेल टॉप सचिव रहे। इंदिरा के वक्त में पीएन अक्सर, पीएन धर, पीसी अलेक्जेंडर बड़े पद पर रहे। राजीव गांधी के वक्त में पीसी अलेक्जेंडर, सरला ग्रेवाल, बीजी गणेश टॉप अधिकारी रहे। मनमोहन सिंह के वक्त में टीके नायर, पुलक चटर्जी को अहम पद दिए गए। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी दिन कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया उस दौरान कोई भी आरक्षित यानी एससी, एसटी या फिर पिछड़ी जाति का कोई भी टॉप लेवल का अधिकारी नहीं रहा। इन आंकड़ों से तो यही साफ होता है कि राहुल गांधी सदन में भाषण देने से पहले होमवर्क करके नहीं आते। राहुल ना तो मौजूदा हालत देखकर आए थे और ना ही इतिहास देखकर वो संसद में आए थे जब उन्हें भाषणबाजी करनी थी। और एक बात संसद में केंद्र सरकार ये साफ कर चुकी है कि आईएएस में 1993 में पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया गया और अब तक वो सचिव बनने की श्रेणी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी को घेरने चले राहुल गांधी ने अपनी ही फजीहत करवा ली। हालांकि गलत ये भी नहीं है कि राहुल गांधी अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। तो राहुल गांधी के लिए और उनके मामले में ये बात आम है। राहुल के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके और उनकी पार्टी की ये आदत बन चुकी है। लेकिन अब राहुल गांधी से एक सवाल है कि उनके जिन राज्यों में सरकार है वहां आदिवासी, एससी, एसटी,
समाज के टॉप लेवल अधिकारी क्यों नहीं हैं, और अगर अब तक नहीं है तो क्यों नहीं है, और अब तक 60 साल के इतिहास में क्यों कोई नहीं रहा। और अगर इस बात को भी छोड़ दिया जाए तो राहुल बताएं कि कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी अधिकारियों की नियुक्ति वो कब करवा रहे हैं। और राहुल गांधी थोड़ा सा होमवर्क करके अगर बोलने आए तो हो सकता है कि लोग कांग्रेस पार्टी की खिल्ली ना उड़ाएं और कांग्रेस पार्टी अपनी खिल्ली उड़वाने से बच सके। आप राहुल गांधी और कांग्रेस के इस डबल स्टैंडर्ड पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।